मुक्ति का प्यारे तू जतन कर ले रे, मुक्ति का प्यारे तू जतन कर ले रे। रोज थोड़ा थोड़ा, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा गुरु का भजन कर ले। मुक्ति का प्यारे तू जतन कर ले रे, मुक्ति का प्यारे तू जतन कर ले रे। रोज थोड़ा थोड़ा गुरु का भजन कर ले। भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा। भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा। आत्मा के संग संग मन कर ले रे, आत्मा के संग संग मन कर ले रे। रोज थोड़ा थोड़ा, हाँ रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। संगत कर अच्छे लोगों की, संगत कर अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। जिंदगी को अपने चमन कर ले रे, जिंदगी को अपना चमन कर ले रे। रोज थोड़ा थोड़ा, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा गुरु का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। एक छोटी सी कथा कहती है, खांडवप्रस्थ में कोई ऋषि आए थे। हस्तिनापुर की बात थी, खांडवप्रस्थ तो बाद में बना गया। हस्तिनापुर में कोई ऋषि आए थे। द्रौपदी ने सुना हमारे राज दरबार में कोई ऋषि आए हैं, बहुत अच्छे ऋषि हैं, ज्ञानी हैं, ध्यानी हैं, दर्शन करने के लिए जाना चाहिए। जाति तो देखती क्या है, वेद व्यास, उसी के परिवार। जाकर ये कहती है, गुरुदेव मुझे कुछ आशीर्वाद दीजिए जिसमें शांति से जीवन जी सकूं और मेरा परिवार बड़ा सुकून से रहे, सुकून से रहे। वेद व्यास कहते हैं, पुत्री तुम जो आशीर्वाद मांग रही हो ना, उसके कारण भी तुम हो और निवारण भी तुम हो। जो तुम आशीर्वाद मांग रही हो, मैं सुख से रहूं, मेरा परिवार सुकून से रहे, भावना अच्छी लेकर के आई हो। लेकिन जिस आशीर्वाद का फल तुम प्राप्त करना चाहती हो, उसमें तुम कारण हो। द्रौपदी को आश्चर्य लगा, मुनिवर मैं आपकी बात समझी नहीं। वेद व्यास कहते हैं, नहीं समझ पा रही हूं ना, ठीक है, लेकिन मैं तुझे कुछ बातें बता रहा हूं, ध्यान से
सुनना। पहली बात है, किसी का अपमान मत करना, किसी का अपमान मत करना। अब कदाच कोई तुम्हारा अपमान कर दे तो उस पर नाराज मत होना। और यदि हो भी सके तुम्हारा अपमान कर दे, अब तुम नाराज भी हो जाओ, फिर भी बदला लेने की भावना मत रखना। बस 3 बातें हैं द्रौपदी, 3 बातें हैं। जो तुम आशीर्वाद रूपी फल प्राप्त करना चाहते हो, उसके कारण तुम हो। तुम अपने जीवन को शांतिमय बनाना चाहते हो और अपने परिवार को सुकून देखना चाहती हो, यही काम करना। किसी का अपमान मत करना। कोई तुम्हारा अपमान कर दे तो गुस्सा मत होना, नाराज मत होना, प्रतिकार मत करना। और यदि गुस्सा भी आए, तुम्हारा कोई अपमान करे तो गुस्सा मत करना। और कदाच गुस्सा भी आ जाए तो मन में दबा लेना, लेकिन प्रतिकार मत करना, प्रतिशोध की भावना मत रखना। बस जो हुआ कहानी जानते हैं। आशीर्वाद लेने तो गई थी, लेकिन उस आशीर्वाद को फलीभूत नहीं होने दी, या फलीभूत नहीं हुआ। उन्हें कहा था किसी का अपमान मत करना, क्योंकि आदमी अपमान नहीं सहता है। क्यों? क्योंकि हर आदमी अपने आप को अच्छा समझता है, अच्छा समझता है। अपमान किया दुर्योधन का। अंधे के अंधे होते हैं। कोई कहते हैं कि द्रौपदी ने कहा है, कोई कहते हैं अर्जुन और भीम ने कहा था। जो भी हो, ज्यादा तो कहा जाता है, सीरियल में भी देखा जाता है, द्रौपदी ने कहा था अंधे के अंधे। उन्हें कहा था किसी का अपमान मत करना द्रौपदी, यदि सुकून जीना चाहते हो, सुकून रहना चाहते हो तो। लेकिन दुर्योधन का अपमान किया। उसके बाद दुर्योधन ने उसका अपमान किया, क्योंकि अपमान से अपमान बढ़ता है, गाली से गाली बढ़ती है, झगड़ा से झगड़ा बढ़ता है, द्वेष से द्वेष बढ़ता है। द्वेष किससे मिटता है? प्रेम से, प्रेम से। झगड़ा किससे मिटता है? चुप से। इसलिए कहते हैं चुप बराबर सुख नहीं। चुप रह जाएंगे तो झगड़ा आगे नहीं बढ़ेगा, बात आगे नहीं बढ़ेगी। और द्वेष प्रेम से घटता है। सामने वाला द्वेष कर रहा है, हम प्रेम दें। अभी हमारे साहब कह रहे थे ना, संतों को कितने लोगों ने परेशान किए, लेकिन सत्य का विजय होता है, पराजित नहीं होते हैं, पराजित नहीं होते हैं, उसका विजय ही होता है। परेशान भले होते हैं, संत अच्छे लोग परेशान जरूर होंगे, लेकिन पराजित नहीं होते हैं। अंतिम जीत उसी की होती है। बुद्ध के विषय में बात आती है, उसके विरोधी लोग उसका अपमान करने के लिए, उसको बदनाम करने के लिए किस स्त्री को उसके कुटिया के पीछे मरवा करके फेंक दिए। उसके साथ कितने दिन तक गलत व्यवहार करते रहे। आखिरी दिन उसको गुरुजी कहा करते थे, उसको बदनाम करने के लिए, बुद्ध को बदनाम करने के लिए उसको सिखाया पढ़ा देते थे कि जाओ बुद्ध कुटी में, कोई पूछे भले पूछे ना पूछे, लेकिन बताना मैं गंध कुटी में गई थी, रात भर वहीं रही बुद्ध के साथ। ऐसे वो भी बोला करती थी, क्योंकि दूसरे लोग भड़काए थे, उसके विरोधी लोग, बुद्ध के विरोधी लोग भड़का दिए थे, बुद्ध को बदनाम करना है। अंत में क्या हुआ, उसके साथ जो भी व्यवहार किए और बुद्ध के कुटी के पीछे, गंध कुटी के पीछे मार कर डाल दिया गया। फिर उसी लोग फिर सुबह चिल्लाने लग गए, और देखो देखो भगवान बुद्ध अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी और ध्यानी कहते थे, प्रत्यागी कहते थे, वैराग्यवान मानते थे, और स्त्री के साथ इतना दिन तक उसके साथ रंगरास किया, अंत में काट करके फेंक दिया, मार डाला उसको। बहुत बदनाम भी हुआ, लोग विश्वास भी कर लिए
क्योंकि उसी के पीछे पड़ा हुआ है, कुटी के पीछे। अंत में बुद्ध ने कहा सत्य सत्य होता है, चुपचाप रहे। इसलिए कहा जाता है संत परेशान जरूर होते हैं लेकिन पराजित नहीं होते हैं। तो दुर्योधन ने उसका अपमान किया, फिर भी यदि द्रौपदी सह लेती, क्योंकि वेदव्यास ने कहा था ना, किसी का अपमान मत करना तुम, और ये कदाच तुम्हारा कोई अपमान भी कर दे तो तुम सह लेना, लेकिन उसका प्रतिशोध मत करना, प्रतिकार मत करना। हुआ वही। पहली बार द्रौपदी ने अपमान किया दुर्योधन का, फिर अपमान में भरी सभा में द्रौपदी का अपमान किया। उसके बावजूद भी द्रौपदी को हौस नहीं आई कि मैंने पहले, गलती तो मेरी थी। वेद व्यास ने कहा भी था, गुरु ने कहा था कि किसी का अपमान मत करना, अपमान करे तो सह लेना लेकिन प्रतिशोध मत करना। फिर भी वह द्रौपदी आगे और बढ़ी। जब दुर्योधन ने अपमान किया, भरी सभा में निर्वस्त्र करने का प्रयास किया, फिर भी हार तो गया, निर्वस्त्र नहीं कर पाया। फिर भी द्रौपदी के अंदर वो आग जलती रही कि अब दुर्योधन से फिर बदला लेना है, दुशासन से फिर बदला लेना है, कर्ण से और फिर भी बदला लेना है। तीनों से बदला लेने की भावना उसके अंदर में, वो ऐसी आग जल रही थी जो वो आग पूरा पांडव परिवार को, कौरव परिवार को जला करके भस्म कर दिए। और वो आग केवल कौरव दल को जलाने तक सीमित नहीं रही, वो पांडवों में भी फैल गई। हाँ, विनाश का कारण नहीं बना, लोग मरे नहीं, फिर भी पांचों पांडव भाई के वियोग में, अर्थात हमने अपने स्वार्थ के लिए, धन पाने के लिए, पद पाने के लिए, राज्य पाने के लिए अपने भाइयों का, परिजनों का, स्वजनों का विनाश कर दिया। पश्चाताप की अग्नि में जलते रहे। इसलिए घुष्टा अपमान बहुत बड़ा घातक होता है। सदगुरु कबीर ने इसलिए कहा है, सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। सच क्या है? बहुत सरल भाषा है। सच वो है जो आदमी सब जगह बोल सके, सब जगह कह सके और सबको कह सके। इसलिए कहते हैं सच बराबर तप नहीं है। वह शब्द है जो सबके सामने कह सके, अब सब जगह कह सके, अब सब समय कह सके। न उसके लिए दिन की जरूरत है, न रात की जरूरत है। लोग रात में ज्यादा सच बोल देते हैं लेकिन दिन में नहीं बोल पाते, सब जगह नहीं बोल पाते हैं। अपने लोगों में बोल पाएगा, लेकिन जो महापुरुष होते हैं सब समय, सब जगह और सबसे बोलता है। इसलिए कबीर कहते हैं, कबीर खड़ा बाजार में लिए लुकाटा हाथ, जो घर जा रे आप न चले हमारे साथ। एक त्वचा हाड़ मल मूत्रा, एक रुधिर एक गुदा, एक बूंद से सृष्टि रची है, कौन ब्राह्मण को शूद्रा। रजोगुण ब्रह्मा, तमोगुण शंकर, सतोगुणी हरि होई, कहें कबीर राम रमी रहिए, हिंदू तुरुक न कोई। वो कबीर सब समय, सब जगह और सबके सामने कहने वाला। तो ऐसे ऐसे महापुरुष होते हैं, उसी को तपस्वी कहा जाता है। जो केवल नदी में जाकर के स्नान कर ले, ठरेश्वरी तप करे, एक पैर से खड़ा हो तप करे, वो तपस्वी नहीं है, वो तो दिखावा है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा है, दे सुखाए पिंजर करे, धरे रैन दिन ध्यान, तुलसी मिटे न वासना, बिना विचारे ज्ञान। वो तपस्या नहीं, वो साधना नहीं है, केवल देह को सुखाना है, देह को तपाना है। देह को मत तपाओ, मन को तपाओ। मन को तपाना ही असली साधना है, असली तप है। इसलिए किसी ने सुंदर भजन गा के ने सुंदर कहा है, मंदिर में हम बहुत गए पर मन यह मंदिर नहीं बना।
मंदिर में हम बहुत गए पर मन यह मंदिर नहीं बना, व्यर्थ शिवालय में जाना जब मन शिव सुंदर नहीं बना। पर की पीड़ा में मोम सा, पर की पीड़ा में मोम सा पिघलना है साधना, पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना, पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना, बदलना है साधना। सच्चा पाठ तभी होगा जब जीवन धर्म परायण हो, सच्चा पाठ तभी होगा जब जीवन धर्म परायण हो। श्वास श्वास धड़कन धड़कन में जुड़ी हुई रामायण हो, तब सतपथ पर जन जन मन का, तब सतपथ पर जन जन मन का चलना है साधना, पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना, पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना, बदलना है साधना। साधना क्या चीज है? बदलना। सत्संग ही सिखाता है बदलो। हम सब कुछ बदलते हैं, कपड़ा बदल लेते हैं, मोबाइल 4-5 साल चलाए नए मोबाइल खरीद लेते हैं, गाड़ी पुरानी हो गई गाड़ी बदल लेते हैं, सब कुछ बदल लेते हैं। घर पुराना हो गया, किराया में रहते हैं तो नया घर खरीद लेते हैं, लेकिन क्या नहीं बदल पाते हैं। बाल सफ़ेद हो गया तो काला भी बदल लेते हैं उसको भी, आँखें पुरानी हो गई चश्मा भी लगा लेते हैं। आदमी बड़ा चतुर है। दांत खराब हो गया, पुराना दांत उखाड़ के नया दांत लगवा लेते हैं। चमड़ी में सिकन आ गई तो नई चमड़ी वो क्या कहते हैं, डाई करवा लेते हैं। डाई कहते हैं क्या, सर्जरी करा लेते हैं, सर्जरी करा, प्लास्टिक सर्जरी करा लेते हैं तो और थोड़ा कुछ दिन जवान दिखता है। सब कुछ बदलते हैं लेकिन मन नहीं बदलते हैं। सदगुरु कहते हैं इसी को, मन को ही बदलना, मन को सुधारना ही साधना है। अपने को सुधारो। एक आदमी कहता था, साहब मुझे बहुत गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है। क्यों गुस्सा आता है? क्योंकि घर में बच्चे लोग बात नहीं मानते हैं, तो घर में बहुत जोर जोर से बोलते होंगे, बोल बोल करते होंगे। आप धीरे से बोलो। कुछ भी बात कहना हो, बच्चे को भी मनवाना हो, पत्नी को भी मनवाना हो, किसी को मनवाना हो, जोर से बोलते होंगे आप। अब जोर से बोलोगे सामने भी जोर से मिले आवाज आएगी ना भाई। तुम जोर से बोलोगे तो सामने से भी आवाज आएगी, क्योंकि उसके पास भी मुंह है, केवल आपके पास मुंह नहीं है, बोलने की ताकत नहीं, उसके पास भी है। आप जितना धीरे बोलना शुरू करेंगे तो सामने वाला भी रिलैक्स हो जाएगा। धीरे बोलो। गुरुदेव जी कहा करते थे घर में इतना बोलो कि जिसको कह रहे हो वो सुन ले, जिसको कह रहे हो वो सुन ले। बच्चों से कहा गया, बच्चों से पूछा गया, बेटा टीवी और रेडियो में क्या अंतर है जानते हो? टीवी और रेडियो में क्या अंतर है? उन्हें कहता है सर बताऊं? हाँ बताओ। रेडियो वह है जो अंदर की आवाज आती है, दिखता नहीं। टीवी रेडियो में दिखता नहीं है, केवल आवाज आती है, आवाज आती है। टीवी में क्या है, आवाज भी आती है और चित्र भी दिखता है। तो रेडियो वह है जो मियाँ बीवी घर में लड़ते हैं, केवल आवाज आती है। अब जब जब झगड़ा ज्यादा हो जाता है ना तो लड़ते लड़ते बाहर निकल आते हैं, तो देखते भी हैं सुनते भी हैं लोग। ये टीवी और रेडियो में अंतर। तो गुरुदेव जी कहा करते थे इतना बोलो कि जिसको तुम बोल रहे हो, जिसको जिसके सामने जिससे तुम बातें करना चाहते हो या कर रहे हो, वो केवल सुन ले, आवाज धीमी हो। कई लोग आते हैं आश्रम में, कहते हैं साहब यहाँ तो बिल्कुल शांत, एकदम सुना सुना लग रहा है, तो शमशान घाट कैसे रहेगा? मैं कहता हूँ कभी यहाँ शमशान घाट है, शमशान घाट कैसे रहता है? बिल्कुल शांत तो रहता है। आप कभी शमशान घाट जाओ अश्विनी कुमार, तो बिल्कुल शांत लगता है। उभराट की तरफ जाइए,
बिल्कुल शांत लगता है, ऐसे कोई यहाँ है ही नहीं। ऐसे यहाँ भी लगता है, ये तो शमशान घाट यही भी है। जो यहाँ हम मरने के लिए आते हैं, मरने का मतलब मन को मारना, अहंकार को मारना, तृष्णा को मारना, कामनाओं को मारना। गुरुदेव जी यही कहते, मारो मरो मरो हो गोरखनाथ, मरना है मीठा। जितना मन को मार लो मन मीठा हो जाएगा, मन मक्खन हो जाएगा। हम मन को नहीं मार पाते हैं। जीवन का यही राज है। तो सदगुरु कहते हैं, सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। झूठ के समान पाप नहीं है। लोग कहते हैं झूठ के बिना काम नहीं चलता है, लेकिन हम सामने जो कोई झूठ बोलता है तो हम स्वीकार नहीं कर पाते, सहन नहीं कर पाते हैं। घर वालों से भी झूठ बोल देते हैं, जा रहे हैं कहीं और बता देते कहीं और जा रहे हैं, जा रहे हैं बड़ौदा या जा रहे हैं कहीं और बता देगा, पापा मैं अपने फ्रेंड के साथ अपने फ्रेंड के यहाँ मिलने जा रहा हूँ, मुझे बता देता है। 100 रुपये खर्चा किया, बता देगा 500 रुपये खर्चा हुआ है, तो 400 रुपये एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो हम क्या झूठ स्वीकार करना चाहते हैं? हमें झूठ पसंद नहीं है, बहुत सामान्य बातें हैं। तो सदगुरु कहते हैं, सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है ताके हृदय आप। जिसका हृदय सच्चा है, जिसका तन भी सच्चा है, वाणी भी सच्चा है, कर्म भी सच्चा है और विचार भी सच्चा है। इसलिए कहते हैं ना, जैसी कहे करे पुण्य तैसी, राग देश निर्वारे, तामे घटे बड़ियो रतियो नहीं, ये भी थी आप संवारे। जैसे कहे करे पुण्य तैसे, वहां भी लिखा हुआ है, वही करो जो आप सिखाते हैं। ये सबके लिए, केवल संतों के लिए नहीं है, आप सबके लिए है। जो आप बच्चों से आशा रखते हैं कि हमारा बेटा ऐसा रहे, ऐसा हमसे बर्ताव करे, ऐसा हमसे बोले, ऐसा पेश आए, तो उसके सामने आप भी वैसे पेश आओ। तो वही करो जो आप सिखाते हैं। बेटा भी बाप से वही अपेक्षा रखता है, हमारे पिताजी अच्छे हो, अच्छा साबित आए, पिता जैसे हो। तो पिता भी चाहता है बेटा अच्छे हो, बेटा अपना कर्तव्य करे और बाप अपना कर्तव्य करे। आदमी अपना फर्ज समझ जाए तो झगड़ा कहीं नहीं होगा, तनाव कहीं नहीं होगा, खिंचाव कहीं नहीं होगा, उलझन कहीं नहीं आएगी। अपना कर्तव्य समझे, हम जहां रहते हैं अपना फर्ज समझे। खाने को मिलता है, रहने को मिलता है। देखो हम लोग, आपका तो घर तो छोटा है, हमारा घर कितना बड़ा है ना, बहुत बड़ा है। कभी कभी तरस थोड़ा मन में आता है, हम लोग कितने बड़े मकान में रहते हैं। किसी घर जाता हूँ, अभी गया था लक्ष्मण नगर में, एक भाई जानते हैं सुरेश भाई, कभी आते हैं, उसका ऑपरेशन हुआ यहाँ पर, उसके घर में गया था, बहुत छोटा सा घर है बेचारा का, उसी में 4-5 परिवार रहते हैं। और जब यहाँ आया तो बोला हम कितने बड़े घर में रहते हैं। यहाँ लोग आते हैं, बड़ा लंबी सांस लेता है। अभी 2 महीने लोग आई है, बड़ा लंबी सांस लेने लगी। वो इतना बड़े मकान में रहते हैं साहब, आप लोग कितने लोग रहते हैं साहब? कभी 2, कभी 3, कभी 5। उन लोग लगता है इतने बड़े मकान में आप लोग रहते हैं, हम लोग कितने छोटे से घर में रहते हैं। किसकी कृपा है? संतों की कृपा है। बढ़िया ऐश आराम से रहते हैं, पंखा के नीचे रहते हैं, पानी की कमी नहीं, बिजली की कमी नहीं, पंखे की कमी नहीं, खाने पीने की कमी हो तो आप लोग देते हैं। कितनी फिक्र रखते हैं। लेकिन हम लोग अपनी फिक्र कितना रखते हैं। इसलिए किसी ने कहा है, तू ही तेरा मंजिल, तू ही तेरा प्यार, तू ही तेरा मंजिल, तू ही तेरा प्यार, ना जाने तुझको किसका है इंतजार। और तुम्हें किसका इंतजार है? तुम्हें जो पाना है तुम ही हो, तुम जो खोज रहे हो वो तुम ही हो, तुम्हें जो करना है वो तुम ही हो, तुम्हें जो देखना है वो तुम ही हो, देखने वाले भी तुम ही हो। किसको देखना है? अपने आप को देखना। गुरुदेव जी कहा अपने आप को देखो। तो देखना क्या है? देखने वाले भी तुम हो, तुम्हें को देखना है, बाहर मत देखो। पाना क्या है? बाहर कुछ नहीं पाना, अपने आप को पाओ। और करना क्या है? अपने आप को करो, अर्थात अपने अंदर जो बुराइयां हैं उसको त्यागने का काम करो। तो तू ही तेरा मंजिल है। क्या पाना है? अपने मंजिल को पाना है। अपने मंजिल कहाँ है? बाहर नहीं, अपने अंदर ही है। तेरे ही अंतस्थल में सुख सागर लहराता है, पर तू विपन्न होकर के दर दर ठोकर खाता है। तो तू ही तेरा मंजिल और तू ही तेरा प्यार। जिससे तुम प्यार करना चाहते हो ना बाहर, वो प्यार तो धोखा है। बाबूजी क्या कहते हैं, गाना कहते हैं ना, क्या कहते हैं फीका भाई? बाबूजी धीरे चलना, आगे याद नहीं मुझे, जरा संभलना, कैसे कहते हैं ना। प्यार में बड़ा धोखा है, जरा संभलना कहते हैं ना। बहुत पुराना गाना, राजकुमार का शायद था। तो बड़ा धोखा है बाहर तो। लेकिन हम बाहर प्यार करते हैं, वस्तु से प्यार करते हैं। स्त्री है तो पुरुष से प्यार करती है, पुरुष है स्त्री से प्यार करते हैं।
क्या सुख पाने के लिए। तो तू ही तेरा मंजिल, तू ही तेरा प्यार, ना जाने तुझको फिर किसका इंतजार है। फिर कहा किसका इंतजार करे तू बाहर पाने के लिए, तुम्हारे अंदर है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए, ऐसा घटी घटी राम है दुनिया जानत नहीं। इसलिए सही साधना, सही तपस्या वही है जो आदमी, जिसका तन सच्चा है, मन सच्चा है, वाणी सच्ची है और विचार सच्चे हैं, वही आदमी सत्य को पा सकता है। और सत्य को